हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज क्लास 9th का ये चैप्टर 4th है जो परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना में हम देखेंगे परमाणु की संरचना क्या होती है। तो इसके बारे में आज हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कुछ जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियों के बारे में पहले जानेंगे कि बेसिक जानकारी है। उसके बाद बेसिक जो जानकारियाँ हैं उसको लेने के बाद उसके बाद हम आगे ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिक कुछ बात करेंगे, छोटी छोटी कुछ बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में बात करेंगे। जो परमाणु होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि जो भी कुछ जो पदार्थ होता है वो क्या होते हैं, सभी पदार्थ क्या होते हैं, सभी जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो क्या परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सभी पदार्थ क्या परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं इतना बात कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि ये भी बात जानते हैं कि परमाणु एवं अणु ये क्या होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं, छोटे कण होते हैं। ठीक है, इतनी बात हम पहले से जानते हैं क्या कि पदार्थ, किसी भी पदार्थ क्या होता है परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि हमारी आसपास के जितने भी पदार्थ हैं उन वो क्या होते हैं, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, परमाणु एवं अणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। अतः ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जैसे कि मार्कर ये भी क्या है, अति छोटे छोटे परमाणु और अणुओं से, कई लाखों अणुओं और परमाणुओं से मिलकर ये मार्कर बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये पदार्थ है, ये मार्कर। तो वही इससे ये पता चलता है कि पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु एवं अणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर कण होते हैं। और हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो सभी क्या हैं, वो परमाणु एवं अणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। परंतु जब हमने डाल्टन के नियम पढ़ा था तो डाल्टन ने क्या बताया था, जो डाल्टन जी थे, डाल्टन जो डाल्टन वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु वो क्या होते हैं, एक अविभाज्य कण होते हैं। ठीक है, परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं। इन्होंने बताया, डाल्टन ने बताया क्या कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं। मतलब परमाणुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब कि कोई भी पदार्थ है उसका सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है, उससे छोटा और कुछ हो नहीं सकता। मतलब ठीक है, तो उन्होंने बताया था, जो डाल्टन जी थे, डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। मतलब परमाणु बहुत ही सबसे छोटे कण ही होते हैं, पदार्थों का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है, परंतु जब कई वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया और इस पर जब शोध किया तो उन्होंने बताया, उन्होंने देखा क्या कि परमाणु क्या होते हैं, जो ये परमाणु है वो एक क्या है, परमाणु एक विभाज्य कण है। ठीक है, परमाणु एक क्या है, परमाणु एक विभाज्य कण है। और इन्होंने बताया कि परमाणु भी क्या है, परमाणु पदार्थों का सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणुओं से भी छोटा है, बहुत से कण होते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने तब बताया कि परमाणु जो होते हैं ये भी कुछ लघु कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब परमाणु भी क्या होते हैं, अति अति सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने होते हैं परमाणु। और वो कौन कौन से कण हैं तो याद रखेंगे, इन्होंने बताया था कि परमाणु जो होते हैं वो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है,
परमाणु क्या होते हैं, ये 3 मुख्य कणों से मिलकर बने होते हैं। ये लघु कण हैं, इनसे मतलब बहुत छोटे कण हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया कि पदार्थों का सबसे छोटा कण ही क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ना कि ये परमाणु होते हैं। तो इतनी सब चीज़ ये क्या है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको जानना है, इस चैप्टर में बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बेसिक बातें आपको बताया जाए कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणुओं के सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु एक विभाज्य कण है कि नहीं है, ये सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसको मैं क्लियर कर दूं, जो परमाणु पर आवेशित कण, ठीक है, परमाणुओं पर आवेशित कण ये क्या होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लूं। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे, जो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि वो जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे वो क्या है, कैथोड किरणों से, कैथोड किरणों से क्या है, रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन जो खोज किया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज, उससे ये क्या है, वो टॉपिक रिलेटेड है। तो मैं सोचा कि उसी में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि जो परमाणु की संरचना है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो परमाणु की संरचना में टोटल बात आपसे यही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो ये क्या होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है, खोज कैसे हुई, इनकी खोज कब हुई थी, और इनको खोजने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, और ये सब कैसे खोजे गए थे। तो इस सभी के बारे में यही डिस्कस इस चैप्टर में होने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले वीडियो में मैं कैथोड किरणें क्या होती हैं या इलेक्ट्रॉनों की खोज के बारे में टोटल डिस्कस होगा। तो अगर आप वीडियो को नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर ये कैथोड किरणें, इलेक्ट्रॉन की खोज अगर देखना हो तो आप ये लगभग कल तक वीडियो चढ़ जाएगा, तो अपलोड हो जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर 2-4 दिन, 5 दिन या कितने दिन बाद भी देख रहे हैं तो आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।